अरे भाई, ये नया आदमी कौन आया है इस गांव में? आज तक तो नहीं देखा। कल मैंने भी इसे बस से आते देखा था। पता नहीं कौन था। मुझे तो लगता है कि ये शहर से आया है। शक्ल से तो शरीफ लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये शरीफ है। माथे पर तिलक तो देखो। तभी वो लड़का गांव वालों के पास आता है। आओ बेटा, आज तक तुमको इस गांव में तो नहीं देखा। जी काका, मैं इस गांव में नया आया हूँ। यहाँ क्या काम करोगे बेटा? यहाँ तो कुछ काम भी नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ काका। रात के समय एक किसान खेत में काम कर रहा था। तभी उसको झाड़ियों के पास परछाई दिखाई देती है। वहाँ किसी की परछाई है। वो क्या है, जाकर देखता हूँ। क्या पता क्या है। वही वहाँ जाकर वो देखता है तो उसको वो एक गाय मरी हुई दिखी देती है। भगवान, ये किसने किया? वो डर कर रामू काका के पास जाता है। जल्दी गेट खोलिए काका। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं काका, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे झाड़ियों के पीछे की परछाई दिखी। मैंने जाकर देखा तो वहाँ एक गाय मरी पड़ी थी और उसके गले पर कुछ निशान थे। चलो तो फिर वहां जाकर देखते हैं ये सब किसने किया होगा। तभी सभी गांव वाले वहां जाकर देखते हैं। ये किसी जानवर के निशान तो नहीं लगते। ये काम किसी जानवर का तो नहीं लग रहा। ये तो किसी चालाक आदमी का है। अगली सुबह सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। हमारे गांव में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर हमारे गांव में आ गया है। तो उस जानवर को हम कैसे ढूंढेंगे? तभी एक आवाज आती है। गांव वालों, डरने की जरूरत नहीं है। मैं शहर में सुरक्षा का काम करता हूँ। वाह, फिर तो तू हमारे लिए भगवान है। भगवान की क्या बात है मुखिया जी, ये तो मेरा काम है। गौरी जो एक 16 साल की लड़की थी जो उसी गांव में रहती थी। गौरी चुपचाप अर्जुन को शक की निगाहों से देख रही थी। भगवान ज्यादा मीठा बोले तो समझ लो जहर घुला है। तभी रात हो जाती है। गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी बैलों की आवाज आती है। गांव वाला अगर देखता है तो उसके बैल वहां नहीं थी। वो घबरा जाता है। अरे मेरे बैल कहाँ गए? अबे क्या करूं? मैं खेती कैसे करूंगा? तभी गांव वाले आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई? मुखिया जी, पता नहीं मेरे बैल कौन ले गया। मुझे तो ये लगता है कि वो जानवर ही आता है और हमारे बैल और गायों को ले जा रहा है। सुबह मुखिया सभी गांव वालों को अपने पास बुलाता है। इसका पता लगाना पड़ेगा हम सबको, वरना हमारे सभी जानवर मारे जाएंगे। तो क्या करें मुखिया जी? आज रात हमको पहरा देना होगा और देखेंगे कि ये कौन कर रहा है। तभी अर्जुन आता है। ये सब इस रामू काका और भोले की चाल है। यही सब कर रहे होंगे। मैंने इन सबको ये करते हुए देखा है। हमने ये सब नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। आज चोरी, कल हत्या। ऐसे लोगों को गांव में रहने देना ही पाप है। भेड़िया खुद कभी खून नहीं करता, वो दूसरों से करवाता है। इंसान सबसे आसान शिकार, बस उसे डरा दो। ये आदमी नहीं, ये आदमी इंसान नहीं है। अर्जुन बाहर चला जाता है। गौरी उसके कमरे में सबूत ढूंढती है। उसको अर्जुन की पुरानी फाइल मिलती है। उसमें उसका नकली नाम, कई गांव की तबाही लिखा था। काका देखो, मुझे अर्जुन के घर से ये फाइल मिली है जिसमें उसका नकली नाम लिखा है। राम उस फाइल को पढ़ता है।
तो हर बार गांव टूटता गया और भेड़िया बच निकलता गया। ये आदमी अर्जुन नहीं, ये हर गांव में नया नाम लेता है। अरे अब पहचान ही लिया है तो डर क्यों रहे हो? मेरा नाम ही तो अलग है, हूं तो इंसान ही ना मैं। भेड़िया कभी जंगल में नहीं मिलता, वो इंसानों की भीड़ में पलता रहता है। जब भेड़िया समझ जाता है कि शक उस पर है, तब वो हमला नहीं करता, वो इंतजार करता है। मार दिया, उस भेड़िए ने रामू काका को मार दिया। रामू काका के हाथ में एक कागज थी। गौरी उसको लेकर पढ़ती है। अगर सच बोलोगी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कौन है वो? बाहर आओ, अब बहुत हो गया। गांव छोड़ो जो शक के लायक है। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है मुखिया जी, और डर फैलाने वाला यहीं छुपा बैठा है। ये लड़की सवाल ज्यादा करती है, कहीं वही तो नहीं? मुझे भी यही लगता है बहनों, मुझे तो इस पर ही शक होता है। ये मुझे अकेला करना चाहता है, पर मैं इससे नहीं डरूंगी। मास्टर जी, अब आप ही कुछ बताओ इस बारे में। 25 साल पहले ऐसे ही एक आदमी आया था। तो ये हर गांव में ये सब करता है? हाँ, हर गांव में झगड़ा करता और हर बार कोई शरीफ आदमी मारा जाता। नाम क्या है मास्टर जी इसका? ये हर गांव में अपना नाम बदलता, पर चेहरा वही रहता। गांव टूटने वाला है, जमीन सस्ती मिलेगी। भेड़िया खून का नहीं, लालच का भूखा था। अगले दिन अर्जुन गौरी को अकेले में पकड़ लेता है। तू चुप रहती तो आज जिंदा रहती, पर अब तू जिंदा नहीं बचेगी। डर से गांव मरता है और सच से भेड़िया। मैं इंसान नहीं हूं गौरी, मैं आदत हूं, आदत। आज या तो तू मरेगी या ये गांव। और तभी गांव वाले भाग कर आते हैं। भाग गया, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। नहीं मुखिया जी, ये जरूर दोबारा आएगा। अर्जुन जंगल में बैठा है और तभी वो आदमी आता है जिससे उसने फोन पर बात की थी। क्या हुआ अर्जुन फिर उस गांव का? उस गांव में एक लड़की ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे वो गांव चाहिए तो चाहिए। ये तो बस पहला मोहरा था, आपको गांव मिल जाएगा। गौरी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और तभी वो उस अर्जुन को देख लेती है। क्या करते हो ये सब, और क्या मिलता है इन सब से तुम्हें? क्योंकि गांव अंधे होते हैं, उन्हें बस कोई चाहिए जो डर दिखाए। तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और भी है जो ये सब कर रहा है ना? अगर मैं अकेला होता तो इतना आगे नहीं बढ़ पाता। गौरी मास्टर के पास जाती है। बेटा, मैंने कहीं गांव में पता किया है, वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत आदमी थे। और तभी गांव में अफवाह फैल जाती है, वो अर्जुन भेड़िया मर गया। सही कहा, अब गांव में शांति होगी। सुना है उसको किसी ने मारा है। सब ठीक हो गया है बिटिया, तू ही गांव की असली ताकत है। असली ताकत तब होगी जब हम सवाल करना नहीं छोड़ेंगे।